हेलो दोस्तों, मैं जयेश आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैंने कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट फर्स्ट आपको बता दिया था कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और पार्ट सेकेंड है जिसके अंतर्गत मैं बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन दे रखे थे। जैसे कि आए हुए क्वेश्चन है कि एसएससी जीडी में जो प्रीवियस में जो भी एग्जाम हुआ ना, उन सभी एग्जामों में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो मैं आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो प्रीवियस में पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पार्ट फर्स्ट दे रखा था और पार्ट सेकेंड मैं आज करवा रहा हूँ। पार्ट फर्स्ट में मैंने क्वेश्चन दिया था कि रेन का कोड दे रखा है 18, 29, 15। तो सन का कोड क्या दे रखा होगा? सन का कोड दे रखा 19, 22, 14। तो मून का कोड क्या होगा? ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट में मैंने क्वेश्चन दिया था जो कि आपको कमेंट करना था इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ रेन, रेन का दे रखा, आर का दे रखा 18, ए का दे रखा है 2 कर दिया उन्होंने। क्या कर दिया? ए का 2 कर दिया, जबकि ए कितने नंबर पे होता है? 1 नंबर पे होता है। आई 9 नंबर पे होता है, 9 नंबर पे लिखा। इसके बाद में एन 14 पे होता है, तो इन्होंने क्या कर दिया? 15 पे कर दिया। मतलब इस वाले और लास्ट वाले, सेकेंड वाला और लास्ट वाला फर्स्ट, दोनों को क्या कर दिया? एक एक अंक जोड़ दिया। उसी प्रकार यू का भी क्या कर दिया? एक अंक बढ़ा दिया। बाकी एस का 19 होता है, एस का 19 कर दिया। एन का 14 होता है, एन का 14 कर दिया। अब उसी प्रकार मून दे रखा है, ठीक है। मून दे रखा है, तो एम कितने पे होता है? एम 13 पे होता है, ठीक है। एम 13 पे होता है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड वाले का, इसमें सेकंड का 1 अंक बढ़ रहा था, इसमें भी सेकंड का 1 अंक बढ़ रहा था, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? सेकंड का 1 अंक बढ़ जाएगा। तो 15 ओ 15 पे होता है, तो इधर कितने पे हो जाएगा? 16 पे हो जाएगा। इसके बाद में थर्ड का 15 का 15 ही रहेगा थर्ड में, तो ये 15 का 15 आ गया। एन 14 पे दे रखा, 1 अंक बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? ये 14 पे 15 हो जाएगा। 15 क्यों हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एन 14 पे होता था, तो यहाँ पर लास्ट वाले में क्या कर दिया था? 1 अंक जोड़ दिया था। उसी प्रकार इसमें भी क्या होगा? इसमें कितने थे? 4 अल्फाबेट थे। इसमें भी कितने? 4 अल्फाबेट है। इसमें 4 अल्फाबेट होने पर क्या करा? 2 का 1 अंक बढ़ा रहा था। इसमें भी क्या करना है? 4 अल्फाबेट है, 2 का 1 अंक बढ़ा देना, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होता था 13, 16, 15, 15, ठीक है। ये क्वेश्चन एसएससी CHSL 2020 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि मून का कोड क्या होगा? तो 13, 16, 15, 15 दे रखा है। अब यहाँ पर ये जो सारे के सारे क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर सेंट्रल लेवल के एग्जाम हुए थे, उनमें सब में पूछे गए थे, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है डी का 3 होता है, ठीक है। उन्होंने लिखा है डी 3 पे होता है, जी का 6 होता है, फन का 38 होता है। प्रेसिडेंट का क्या होगा? प्रेसिडेंट का वोकैब में मीन होता है इसका, प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति, ठीक है। डी 4 पे होता है, इन्होंने क्या कर दिया? 3 पे कर दिया। जी 7 पे होता है, 1 कम कर दिया, 6 पे लिख दिया, ठीक है। तो इन सब में क्या करा? एक 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 कम कर रहा है। तो एफ में भी क्या करूँगा? एफ 6 पे होता है, तो कितने पे हो जाएगा? 5 पे हो जाएगा। यू 21 पे होता है, 1 कम कर दूंगा, कितने पे आ गया? 14 पे हो गया। एन 14 पे होता है, 1 अंक कम कर दूंगा, कितने पे आ गया? 13 पे आ गया, ठीक है। इन सब का योग कर दूंगा। योग कितना होता है? 20 और 5 25, 25 और 3 38, 25 और 3 28, 28 और 10 38 आ गया। अब इसी प्रकार प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, पी 16 पे होता है, तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। आर 18 पे हो जाए, 1 कम करना है, कितना आ गया? 17 आ गया। ई 5 पे होता है, 1 कम कर दिया, 4 पे आ गया। एस 19 पे होता है, 1 कम कर दिया, 18 पे आ गया। आई 9 पे होता है, 1 कम कर दूंगा, कितना आ गया? 8 पे आ गया। डी 4 पे होता है, 1 कम कर दिया, 3 पे आ गया। ई 5 पे होता है, 1 कम कर दूंगा, कितने पे आ गया? 4 पे आ गया। एन 14 पे होता है, 1 कम कर दिया, 13 पे आ गया। और टी 20 पे होता है, 1 कम कर दिया तो 19 पे आ गया, ठीक है। अब 17 और 15 को जोड़ूंगा। 15 और 17 कितने होते हैं? ठीक है, 15 और 17 होते हैं 32, 32 और 4 कितने होते हैं? 36, 36 और 18 कितने हो जाएंगे? नहीं समझ में आया 36 और 18 कैसे जोड़ेंगे? तो ये इस तरह से जोड़ दो, 36 और 18, 8 और 6 14 का 4 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5, कितने हो गए? 54 हो गए, ठीक है। 54 हो गए। 54 में फिर 8 जोड़ दो, 54 में 8 जोड़ दो, कितने हो गए? 62, 62 में 3 जोड़ दो, कितने हो गए? 65, 65 में 4 जोड़ दो, 69, 69 में 13 जोड़ दो, ये होता है 69, 69 में 13 को ऐड कर दिया, 9 3 12 का 2 हासिल 1, 6 और 1 7, 7 और 1 8, कितने पे हो गया? 82 हो गया, ठीक है। 82 में फिर 13 जोड़ दो, सॉरी 19 जोड़ दो,
ठीक है। 9 2 11, 11 का 1 हासिल आई 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10, तो कितना आ गया इनका सम 101 आ गया। तो जो प्रेसिडेंट का कोड होगा ना वो 101 हो जाएगा, ठीक है। ये प्रेसिडेंट है जिसका कोड कितना आ जाएगा 101 आ जाएगा। इसमें दे रखा है हाउस। सेकंड क्वेश्चन आ गया समझ में, ठीक है। इसके बाद में फर्स्ट क्वेश्चन आ गया समझ में, इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउस, हाउस का कोड दे रखा है 68, तो कैस्टल का कोड कितना होगा। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। एसएससी जीडी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि हाउस का 68 है तो कैस्टल का क्या हो जाएगा। तो हाउस का 68 कैसे आया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका नंबर लेंगे। नंबर लेने के बाद मैं सबको क्या कर दूंगा, काउंट कर दूंगा। तो एच कितने पे होता है 8 पे होता है, ओ कितने पे होता है 15 पे होता है, यू कितने पे होता है 21 पे होता है, एस कितने पे होता है 19 पे होता है, सी कितने पे होता है 3 पे होता है, और ई कितने पे होता है 5 पे होता है, ठीक है। अब इन सबको मैं जोड़ूंगा, 8 और 15 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 23 और 21 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, 44 और 3 कितना हो जाएगा 47, 47 और 5 47 और 5 52 हो जाएगा, और 52 में 19 जोड़ दो, 52 में 19 जोड़ दिए, 9 2 11 का 1 हासिल आई 1, 5 और 1 6 7। कैलकुलेशन में शायद कहीं मिस्टेक हुई होगी, एक बार वापस जोड़ देते। एच 8 पे दे रखा है, ओ 15 पे, यू 21 पे, एस 19 पे, सी 3 पे, और ई 5 पे, ठीक है। 8 3 11, 11 और 5 16, ठीक है। 16 और 15 31, 31 और 21 कितना होता है 31 और 21 को जोड़ दो, 31 और 21 को दो जोड़ दिया तो 52 आया, और 52 में 19 को जोड़ दिया, 52 में 19 को जोड़ा तो कितना आया 9 2 11 का 1 हासिल 1, 5 और 6 1 और 7। अब इसमें क्या कर रहा है 71 ही आ रहा है, इन सब का योग करने पर 71 आ रहा है। तो 71 और 68 का क्या रिलेशन है वो देख लो। तो यहाँ पर 71 है तो 68 लाने के लिए मैं इसमें से कितना माइनस कर दूंगा, तो 3 माइनस कर दूंगा, ठीक है। 71 में से 3 को माइनस कर दिया कितना आ गया 68 आ गया। उसी प्रकार क्या करना है कैस्टल में भी आपको यही करना है कि 71 में से 3 माइनस कर रहा है, उसमें भी यही करना है कि सबको जोड़ना है, सबको जोड़ने के बाद में इसमें भी क्या कर देना है 3 माइनस कर देना। यहाँ पे लिखा हुआ है कैस्टल, सी का कितना होता है 3, ए का कितना होता है 1, एस का कितना होता है 19, टी का कितना होता है 20, एल का कितना होता है 12, ई का कितना होता है 5, ठीक है। 3 और 1 4, 19 और 4 कितना होते हैं 23, 23 और 20 कितने होते हैं 23 और 20 होता है 43, 43 और 12 कितना होते हैं 43 और 12 हो जाएगा 55, 55 और 5 60, ठीक है। अब इसमें कितना माइनस करा था 3 माइनस करा था, तो अब इसमें भी क्या कर देंगे 3 को क्या कर दूंगा मैं माइनस कर दूंगा, तो 60 में से 3 गया तो कितना आया 57, ठीक है। इसमें 3 माइनस करा तो इसमें भी कितने माइनस करूंगा 3 माइनस करूंगा, ठीक है। उसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन दे रखा है कि क्यूबा का दे रखा है 27, तो फिजी का क्या होगा। तो रिलेशन क्या आ रहा है, रिलेशन को आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्यूबा, ठीक है, इसको 27 लिखा जाता है, तो FIJI का कोड क्या होगा। तो सी का लिखा 3 पे हो गया, यू 21 पे, बी 2 पे, और ए कितने पे आ गया 1 पे आ गया, ठीक है। इन सबको जोड़ दिया 2 और 1 3, 3 और 1 3 और 3 6, 21 और 6 कितना हो गया 27 हो गया, ठीक है ना 27 हो गया। उसी प्रकार फिजी FIJI, तो एफ का नंबर कितना होता है 6 होता है, आई का कितना होता है 9 होता है, जे का कितना होता है 10 होता है, आई का कितना होता है 9 होता है। अब इन सब का क्या कर दूंगा योग कर दूंगा, ठीक है। 9 और 6 कितना होता है 15 होता है, 15 और 10 कितना होता है 15 और 10 25 होता है, 25 में 9 जोड़ दो,
25 में 9 जोड़ दिया कितना आ गया, 34 आ गया। ठीक है, इसमें भी सबका योग करना था, तो इसमें भी क्या करूँगा, सबका योग करूँगा। तो इसका आ जाएगा 34, एक का आया 27, फर्स्ट वाले का 27 आया था, तो सेकंड वाले का कितना आ जाएगा, 34। अब ये मैं क्वेश्चन मिटा देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रेड का 19 दे रखा है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। रेड का 19 दे रखा है, तो WED को क्या लिखा जाएगा। पूरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ आता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में रेड को 19 लिखा जाता है, तो WED को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रेड। ठीक है, R कितने नंबर पे होता है, R 18 नंबर पे होता है। इसके बाद में E कितने नंबर पे होता है, 5 नंबर पे होता है। और D कितने नंबर पे होता है, 4 नंबर पे होता है। ठीक है, 18 और 5 कितने हो जाते हैं, 23, 23 और 4 कितने हो जाते हैं, 27। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो इन सब का सम करने पर 27 आया और उसमें इसका 19 आ रहा है, तो ये कैसे। तो यहाँ पर 19 दे रखा है, तो मैं 27 में से कितना माइनस करूँगा तो 19 आ जाएगा। तो मैं 27 में से यदि 8 को माइनस करता हूँ तो कितना आ जाता है, 19 आ जाता है। ठीक है, अब इसमें कितना माइनस किया, इसमें से आपने 8 को माइनस किया। उसी प्रकार WED, W कितने पे होता है, 23 पे होता है। E कितने पे होता है, 5 पे। और D कितने पे होता है, 4 पे होता है। सबका सम करो, 23 और 5 28, 28 और 4 32। अब यहाँ पर 8 को माइनस करा था, इसमें भी कितने माइनस करूँगा, 8 को माइनस करूँगा। 32 में से 8 गया तो कितना बचा, 32 में से 8 गया तो 24 आया। ठीक है, इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, L को 14 लिखा जाता है, तो गोवा को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, L का 14 है तो गोवा का कितना होगा। तो L कितने पे होता है, L सर 12 पे होता है। ठीक है, अब मैं 12 में कितना जोड़ दूंगा तो 14 आ जाएगा। पर्टिकुलरली जो अल्फ़ाबेट दे रखा है ना, इसमें आपको 2 जोड़ना है। अब यहाँ पर एक अकेला अल्फ़ाबेट था तो 12 पे आता है L, तो यहाँ पर 2 जोड़ दिया था। उसी प्रकार यहाँ पर गोवा लिखा हुआ है, तो G कितने पे होता है, 7 पे होता है। O कितने पे होता है, 15 पे होता है। A कितने पे होता है, 1 पे होता है। अब यहाँ पर 2 जोड़ा है ना, तो यहाँ पर भी सब में क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। तो 7 में 2 जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 15 में 2 जोड़ा तो 17 हो जाएगा। और 1 में 2 जोड़ा तो 3 हो जाएगा। तो 17 और 3 कितना होता है, 20, 20 और 9 29। ठीक है, इसका 29 आंसर आएगा गोवा का। और L का 14 पे होता है, तो इसमें मैं क्या कर दिया था, सब में 2 2 जोड़ रहा था। उसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाइव को 76 लिखा है, तो लाइव को क्या लिखा जाएगा। तो LIFE, लाइव को 76 लिखा है, तो लाइव को क्या लिखा जाएगा। एक सेकंड, ये ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा देता हूँ। लाइव को 76 लिखा जाता है, तो लाइव को क्या लिखा जाएगा। लाइव को 76 लिखा जाता है, तो लाइव को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पर 76 किस प्रकार आ रहा है वो सबसे पहले आपको पता लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप पहले क्या करो,
इनका रिलेशन निकालो कि 76 यहाँ पर कैसे आ रहा है। ठीक है, एल कितने पे होता है, 12 पे होता है। सबसे पहले मैं क्या कर देता, ये जितने भी अल्फ़ाबेट दे रखे हैं इन अल्फ़ाबेट का नंबर लिखता हूँ। अल्फ़ाबेट का नंबर लिखने के बाद में इन सभी अल्फ़ाबेट नंबरों को मैं क्या कर दूंगा, योग कर दूंगा। यदि योग करने पर 76 आता है तो अपने जो लॉजिक लगा रहे वो सही हो जाएगा और वही लॉजिक क्या हो जाएगा, इसमें लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ एल 12 पे होता है, आई 9 पे होता है, एफ 6 पे होता है, ई 5 पे होता है। ठीक है, अब इन सब का मैं क्या कर दूंगा, जोड़ कर दूंगा। ठीक है, 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21, 21 और 6 कितना हो जाएगा, 27, 27 और 5 हो जाएगा 32। अब इसका और इसका तो कोई रिलेशन नहीं आ रहा है। ठीक है, यदि इसका और यदि 32 और 76 का आपस में मल्टीप्लाई करने पर भी आंसर आता ना तो अपन इसको सॉल्व कर सकते थे, दूसरा कोई ना कोई लॉजिक निकाल सकते थे। पर लेकिन 32 और 76 का कोई रिलेशन नहीं आएगा। अगर इसका मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगा ना तो भी 64 ही आएगा, और इसके बाद में मुझे और संख्या जोड़नी पड़ेगी तब जाके आएगा, तो ये लॉजिक तो लगेगा ही नहीं। तो इसमें और दूसरा कौन सा लॉजिक है चेक करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लाइफ। ठीक है, एल 12 पे होता है। ठीक है, आपको ये चीज़ पता होगी कि एल 12 पे होता है, आई 9 पे होता है, एफ 6 पे होता है और ई 5 पे होता है। ठीक है, तो इसका अपोजिट नंबर कैसे निकालते हैं, अपोजिट नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, मैं अपोजिट उल्टा अंक, ठीक है, उल्टा नंबर निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, 27 में से माइनस कर देता हूँ। अब एल 12 पे होता है, इसका उल्टा नंबर निकालो, तो 27 में से 12 गया कितना आया, 15 आया। ठीक है, 27 में से 9 गया कितना आया, 27 में से 9 गया तो 18 आया। 27 में से 6 गया कितना आया, 21 आया, प्लस 27 में से 5 गया तो 22 आया। ठीक है, 27 में से 5 गया तो 22 है। अब सबका सम करके देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, 2 3 3 और 8, 8 और 3 कितना होता है, 11, 11 और 5 16, 16 का 6 हासिल आई 1, 2 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 हासिल थी वो 7। अब आ गया ना 76। क्या किया मैंने, अपोजिट नंबर निकाला। इसका उल्टा नंबर क्या होता है, अब इसमें भी क्या करूँगा, उल्टा नंबर निकालूंगा। तो एल कितने पे होता है, ये पहले लिखना पड़ेगा आपको, एल 12 पे होता है, आई 9 पे होता है, वी 22 पे होता है, ई 5 पे होता है। अब इन सब का सम नहीं करेंगे। इसमें क्या रिलेशन आया था कि अपोजिट नंबर निकाला था, तो 12 का अपोजिट नंबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आई का अपोजिट नंबर कितना हो जाएगा, आई का अपोजिट नंबर 18 हो जाएगा। 22 का अपोजिट नंबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 5 का अपोजिट नंबर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, 18 और 15 कितना हो जाएगा, 33, 33 और 5 कितना हो गया, 33 और 5 38 हो जाएगा। 38 में 22 को जोड़ दूंगा, 38 में 22 को जोड़ दिया तो 60 हो गया। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो ना कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन स्पीड कर लेना थोड़ी बहुत। 8 और 2 को जोड़ा 10, 10 का 0 हासिल 1 आ गई, 3 और 5, 3 और 2 5, 5 और 1 6 आ गया ना 60। समझ रहे हो बिंदु, आ रहा है आंसर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जी को 49 लिखा गया है और बी और यू को लिखा गया है 4 4 3 4 1। ठीक है, उसी प्रकार डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्या लिखा जाएगा, डीएम साहब आ रहे हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जी का 49 आ रहा है और बी यू का 4441 आ रहा है। तो डीएम का क्या होगा, तो यहाँ पर जी का 49 कैसे आ रहा है, सबसे पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा। तो जी कितने नंबर पे होता है, जी 7 नंबर पे होता है। 7 का 49 में कोई रिलेशन आ रहा है ना, क्या स्क्वायर हो जाएगा इसका। 7 का स्क्वायर कितना होता है सर, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब इसमें भी क्या किया, बी कितने पे होता है, 2 पे होता है, यू कितने पे होता है, 21 पे होता है। 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है। उसी प्रकार डीएम दे रखा है, डी का नंबर कितना होता है, डी 4 पे होता है, एन 13 पे होता है।
तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर सर 169 होता है। तो आपका यही आंसर हो जाएगा 16 169। बाकी तो दूसरा कोई रिलेशन ही नहीं आएगा ना। 7 संख्या उसी संख्या का उसी संख्या में मल्टीप्लाई करने पर 49 है, तो मतलब क्या होता है, स्क्वायर ही करना होता है। यदि आपको स्क्वायर याद नहीं हो ना तो स्क्वायर याद कर लेना, ठीक है। एक बार स्टार्टिंग से याद करना, 1 से लगा के 20 तक याद करना, ठीक है। स्टार्टिंग में मतलब छोटी संख्या होती है, नॉर्मली याद हो जाती है स्क्वायर। फिर उसके बाद में 30 तक याद करना, फिर 40 तक याद करना, 50 तक याद करना। ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ मैं, आपको अधिक से अधिक 30 तक तो स्क्वायर याद होना ही चाहिए, ठीक है। यदि फिर उसके बाद में याद नहीं होता है ना तो मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, उस ट्रिक के अनुसार याद करना। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 15, ठीक है। मुझे इस 15 का स्क्वायर निकालना, तो मैं कैसे निकालूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 15 लिखा है, तो मैंने सबसे पहले 5 का स्क्वायर किया। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का 5, ठीक है। हासिल 2 आ गई, ठीक है। 5 में 1 का मल्टीप्लाई किया, 5 आया। 5 में 2 का मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, क्योंकि स्क्वायर में 2 था। 5 में 2 का मल्टीप्लाई किया, 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़ दिया, 12 का 2 हासिल 1, ठीक है। उसके बाद में 1 का स्क्वायर किया, 1 आया। 1 में 1 जोड़ दिया, कितना आ गया, 2 आ गया। तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225 हो गया। इसी प्रकार 45 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो 5 का स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 25 का 5 हासिल आई 2, तो हासिल आ गई 2। 4 में 5 का मल्टीप्लाई किया 20, 20 में 2 का मल्टीप्लाई किया 40, 40 में 2 जोड़ दिया 42 का 2 हासिल 4। इसके बाद में 4 का स्क्वायर करो। 4 का स्क्वायर कितना होता है सर, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 16 में 2 जोड़ दो, 16 में 2 जोड़ दो, 2 ये जो हासिल थे ना उसको जोड़ देना, सॉरी 16 में 4 जोड़ना है, 16 में 4 जोड़ना है तो 20 आएगा, और 20 25 आपका आंसर होगा, ठीक है। उसी प्रकार ट्रिक वाइज भी आप याद कर सकते हो। ऐसे ऐसे आपको क्यूब याद करना है, क्यूब भी आप याद कर सकते हो। 1 से लगा के 10 तक याद कर सकते हो। स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको 1 से लगा के 10 तक याद करना है, उसके बाद में 1 से लगा के 15 तक याद कर लो, फिर 20 तक याद कर लो, फिर 30 तक याद कर लो। धीरे धीरे कोशिश करोगे ना तो हर चीज़ याद हो जाएगी। ये डीएम था जिसका था 16 और 169 आंसर था, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन दे बता रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायरस का कितना लिखा हुआ है कोड वर्ड, वायरस का लिखा हुआ 46। तो क्रस्ट का क्या होगा, CRUST, ठीक है ना। वायरस को 46 लिखा गया है, तो क्रस्ट को क्या लिखा जाएगा, तो वायरस तो V कितने पे होता है, V 22 पे होता है। I कितने पे होता है, I सर 9 पे होता है। R कितने पे होता है, R 18 पे होता है। U कितने पे होता है, 21 पे होता है। और S होता है 19 पे होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन सब का योग करने पर कितना लाना है, 46 लाना है। तो मैं यहाँ पर 22 और 9 को जोड़ा, 31, 31 और 18, 31 और 18 49 हो जाएगा, ठीक है। 49 और ये तो बहुत ज़्यादा जा रहा है ना, 46 तक लाना है। तो आपको इसका क्या करना है, अपोजिट नंबर निकाल दो, इसका भी अपोजिट नंबर निकाल दो, क्योंकि आपने यहाँ तक तो टोटल करके देख लिया कि क्या जा रहा है, 49 आ रहा है, मतलब 2 संख्या और जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, और अधिक हो जाएगी। तो मैं इसका अपोजिट नंबर निकालता हूँ। तो 27 में से 22 गया, कितना आया, 5 आया। 27 में से 9 गया तो कितना आया, 18 आया। 27 में से 18, अब मैं 27 में से ही क्यों माइनस कर रहा हूँ, 27 में से मैं इसलिए माइनस कर रहा हूँ क्योंकि अपोजिट नंबर निकालना है ना, इसलिए मैं 27 में से माइनस करूँगा, ठीक है। 27 में से मैंने 18 को माइनस किया, 27 में से 18 को माइनस किया, कितना आया, गिनो, 9 आ गया। 27 में से 21 को माइनस कर दिया, कितना आ गया, 6 आ गया। 27 में से 19 को माइनस कर दिया, 27 में से 19 को माइनस कर दिया, कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। अब इन सबको जोड़ दो, 18 और 5 23, 23 और 6 29, 29 और 8 37, 37 और 9 37 और 9 आ गया 46,
क्या करना था, अपोजिट नंबर निकालो आप लोग। क्या अपोजिट नंबर कैसे निकालते हैं, 27 में से माइनस करने पर अपोजिट नंबर निकल जाता है। ठीक है, उसी प्रकार दे रखा है क्रस्ट सी कितने पे होता है, 3 पे होता है। आर कितने पे होता है, 18 पे होता है। यू कितने पे होता है, 21 पे होता है। एस कितने पे होता है, 19 पे होता है। टी कितने पे होता है, 20 पे होता है। ठीक है, अब इसमें क्या किया था, अपोजिट नंबर निकालने के बाद में सबका योग किया था। इसमें भी अपोजिट नंबर निकालने के बाद में सबका योग कर दो, तो 27 में से 3 गया तो कितना आया, 24। 27 में से 18 गया तो कितना आया, 9। 27 में से 21 गया कितना आया, 6। 27 में से 19 चला जाएगा, 27 में से 19 चला गया तो कितना आया, 8। 27 में से 20 चला गया तो 7 आया। ठीक है, 24 और 6 30, 30 और 9 39, 39 और 8 कितना हो गया, 39 और 8 47, 47 और 7, 47 और 7 हो गया 54। 54 इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो 54 आएगा। अब और नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करवा रहा हूँ। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि DIG का साइड दे रखा है, तो FEE का क्या दे रखा होगा, DIG का कोड कितना दे रखा है, साइड दे रखा है, तो FEED का कोड क्या होगा। DIG एक पोस्ट होती है, ठीक है, वो मत याद कर लेना। DIG का कोड दे रखा है साइड, तो FEED का कोड कितना होगा। तो यहाँ पर DIG का साइड कैसे आया, पहले रिलेशन निकालो ना, पहले इसका रिलेशन निकालो, इसका रिलेशन अपने आप पता चल जाएगा। इसमें जो भी होगा ना वही इसमें होगा, इसमें जो हो रहा है वो इसमें होगा, ये नहीं इसमें अलग हो रहा है तो इसमें भी अलग होगा, नहीं, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। हाँ, इसमें जो रिलेशन हो रहा है ना वही इसी के साथ रिलेशन करना। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ I कितने पे होता है, I 4 पे होता है, सॉरी D 4 पे होता है और I 9 पे होता है और G 7 पे होता है। ठीक है, 9 और 4 को जोड़ा कितना हो गया, 13। 13 और 7 कितना होता है, 20। ठीक है, 20 का इसका साइड के साथ कोई रिलेशन आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। क्या आ रहा है, 20 में 3 का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाता है, 60 आ जाता है। उसी प्रकार FEED का सबसे पहले तो जो अल्फ़ाबेट दे रखे हैं ना इनका योग करो। ठीक है, अल्फ़ाबेट नंबरों का योग करो, तो F कितने पे होता है, 6 पे होता है। E कितने पे होता है, 5 पे होता है। E कितने पे होता है, 5 पे होता है। D कितने पे होता है, 4 पे होता है। ठीक है, फिर इनका योग करो, 6 5 11, 11 5 16, 16 और 4 कितना होता है, 20। अब यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर 20 में 3 का मल्टीप्लाई किया था। 3 का मल्टीप्लाई क्यों किया था, क्योंकि 3 1 2 और 3 अल्फ़ाबेट दे रखे थे, और यहाँ पर कितने अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, 1 2 3 और 4 अल्फ़ाबेट दे रखे, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 20 चौके 80। आ रहा है ना समझ में, कैसे नहीं आएगा, आएगा। हम भी दशरथ मान जी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। AXE दे रखा है जिसको 120 लिखा गया है। ठीक है, तो FEE फी का क्या लिखा जाएगा। ठीक है, AXE कितना लिखा हुआ, 120, तो FEE का क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले पता लगाओ इसमें क्या रिलेशन आ रहा है। तो मतलब याद रखना कि ज़्यादा रिलेशन आ रहा है। अब इसको आपको पता है इसको सम करने पर 120 नहीं आएगा, तो क्या करो, यदि ज़्यादा आ रहा हो और सबसे कम आ रहा है, अल्फ़ाबेट के नंबरों के सम से भी कम आ रहा हो ना, तो डिवाइडेड होगा, और जो अल्फ़ाबेट का नंबर होता है इनके सम से भी ज़्यादा आ रहा है तो मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है A कितने पे हो जाएगा, A 1 पे हो जाएगा, X कितने पे हो जाएगा, 24 पे हो जाएगा, और E 5 पे हो जाएगा। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैं इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो
1 का मल्टीप्लाई 24 में करूँगा तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 में 5 का मल्टीप्लाई करूँगा, 24 में 5 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 120 आ गया ना, आ गया। सेम टू सेम उसमें हो जाएगा। एफ कितने पे होता है, 6 पे। ई कितने पे होता है, 5 पे। ई कितने पे होता है, 5 पे। इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 6 और 5, 6 में 5 का मल्टीप्लाई करो, 30 आ गया। 30 में 5 का मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा सर, 30 में 5 का मल्टीप्लाई करने पर तो 150 आता है। दिक्कत कहाँ आ रही है, बस कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करो, बस सब हो जाएंगे, सवाल आराम से हो जाएंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन कि MACE मेस और मास्टर, थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मेस को क्या लिखा गया, 5 लिखा गया, और मास्टर को मास्टर को 7 लिखा गया है। तो सॉल्यूशन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन मेस 5 लिखा गया, मास्टर 7 लिखा गया, तो सॉल्यूशन को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पर 5 कैसे आया, यहाँ पर मास्टर जी 7 कैसे आए, और सॉल्यूशन जी कितने आएंगे, मेस जी आ गए 5, मास्टर जी आ गए 7, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 अल्फ़ाबेट को काउंट किया, कितना आया, 4 आया। तो 4 + 1 आ गया ना 5, हिला डाला ना, देख लो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, 6 + 1 आ गया ना 7। उसी प्रकार सॉल्यूशन में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सब में क्या कर रहा था, एक एक जोड़ रहा था, इसमें भी क्या करूँगा, एक एक जोड़ दूंगा। 8 में 1 जोड़ दिया तो 9 आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, तो कमेंट ज़रूर करना है कि समझ में आ रहा है। फीडबैक आपका ज़रूर देना है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, फीडबैक ज़रूर दें, ठीक है। यदि पसंद आए, आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, अगर पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक करें। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट भी करना है और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि डिस्टेंस को 9 लिखा गया, अर्थ को 7 लिखा गया, तो पेसियोलॉजी को क्या लिखा जाएगा। एक बार ये रब कर देता हूँ, डिस्टेंस को 7 लिखा गया है। क्वेश्चन लिखा हुआ है डिस्टेंस को 9 लिखा गया है। इसके बाद में EARTH अर्थ को लिखा गया है 7। तो पेसियोलॉजी, तो PSYLOGY को क्या लिखा जाएगा, CHOLOGY, ठीक है। उसको क्या लिखा जाएगा, ये वाई स्मॉल हो या कैपिटल और कैपिटल, ठीक है। डिस्टेंस को 9 लिखा गया, अर्थ को क्या लिखा जाएगा, अर्थ को 7 लिखा गया, तो पेसियोलॉजी को क्या लिखा जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन,
अब यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्टेंस, डिस्टेंस को 9 लिखा गया, अर्थ को 7 लिखा गया, और पेसिटोलॉजी को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, यदि आपको आ रहा है ना तो एक बार वीडियो को पॉज करके वीडियो को एक बार रोक लेना है, रोक के फिर करने की कोशिश करना है कि आपसे ये हो रहा है कि या सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, एक बार कोशिश ज़रूर करनी है, आए ना आए बात की बात है, पर कोशिश ज़रूर करनी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ डिस्टेंस, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, डिस्टेंस, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कितने अल्फ़ाबेट हैं? 8 हैं। 8 में एक जोड़ दिया तो कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार 1 2 3 4 5, अब यहाँ पर एक जोड़ रहे हैं, यहाँ पर 2 जोड़ रहे हैं, 7 आ गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एक जोड़ा, 2 जोड़ा, तो यहाँ पर कितने जोड़ दूंगा? 3 जोड़ दूंगा तो कितना आ गया? 13 आ गया। क्यों यहाँ पर एक एक अंक मैंने बढ़ाया? अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि मैंने एक यहाँ पर जोड़ा है, इसने एक यहाँ पर जोड़ा, कोई लॉजिक नहीं है। तो आपको क्या, आपको एक चीज़ पता होगी कि 8 आ रहा है, 8 में एक में जोड़ता तो 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 आ रहा था तो आपको ये चीज़ बताती है कि यहाँ पर 2 जोड़ दूंगा तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक जोड़ रहा है, एक अंक बढ़ा के यहाँ पर जोड़ रहा है। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है, यहाँ पर 2 जोड़ रहा है, यहाँ पर भी एक अंक बढ़ा के जोड़ देना है, तो 3 जोड़ दूंगा। ठीक है, तो 13 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार आप दे रखा है साइंस। ठीक है, साइंस को 14 लिखा है, एग्जामिनेशन को 22 लिखा हुआ है, तो मैथ्स को क्या लिखा जाएगा? तो साइंस में अल्फ़ाबेट नंबर कितने होते हैं? ठीक है, अल्फ़ाबेट नंबरों को काउंट करो, तो अल्फ़ाबेट नंबर गिने, एक अल्फ़ाबेट गिने 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, यहाँ पर 7 आ रहा है, 7 का 14 के साथ कोई रिलेशन आ रहा है? जी आ रहा है। क्या आ रहा है? 7 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 14 आ जाता है, आ गया 14। उसी प्रकार एग्जामिनेशन का गया, अब जो रिलेशन इसमें गया ना वही इसमें होना चाहिए, ये नहीं कि इसमें कोई दूसरा, इसमें भी कोई दूसरा, तो इसमें भी कोई दूसरा तीसरा लग जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हुआ। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कराओ ना तो यहाँ पर भी कितने का कर दूंगा? 2 का कर दूंगा। 11 में 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। आ रहा है इसमें 14, 2 का करने पर, इसमें 2 का करने पर आ रहा है 22, तो इसमें भी कर दो ना, दिक्कत कहाँ आ रही है? 1 2 3 4 5, 5 में 2 जोड़ दो, 5 में 2 जोड़ने पर कितना आता है? तो गुरुजी 5 में 2 जोड़ने पर, 5 में 2 जोड़ना नहीं है, 5 में 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 5 में 2 का मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना बस यहाँ तक ही मैं विराम दे रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में दूंगा, अगला पार्ट नेक्स्ट टाइम आएगा। अब यहाँ पर यहाँ तक क्वेश्चन मैंने करवा दिए, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जो कि आपको कमेंट करना है इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है BAT, बैट। ठीक है, बैट को इन्होंने 4 लिखा है, इसको 7 लिखा है, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि एग्जाम्पल को क्या लिखा जाएगा। BAT, बैट को 4 लिखा हुआ है, ग्राउंड को 7 लिखा है, तो एग्जाम्पल को क्या लिखा जाएगा? इसका जो सही आंसर होगा वो आपको कमेंट करना है, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। जय हिंद दोस्तों।